सेक्ट में से आपका स्वागत है। ये जो भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा देख पा रहे हैं सर, ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और 1989 में बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था और इनको बनाने में 4 साल लगा था। ये जो स्टोन जो देख रहे हैं चुनार से लाया गया, चुनार पड़ता है मिर्जापुर नियर बाय वाराणसी। वाराणसी से स्टोन लाके सर पार्ट बाय पार्ट जोड़ के बनाया गया। ये सिंगल स्टोन नहीं है, सब टुकड़ों में बटा हुआ, सब ज्वाइंट करके बनाया गया। तो जहां तक ये भगवान बुद्ध बैठे हैं, हाइट ऑफ द बुद्धा 64 फीट, यानी प्रतिमा जो देख पा रहे हैं वो 64 फीट की प्रतिमा है। येलो कलर देख रहे हैं लोटस फ्लावर है, जो भगवान बुद्ध बैठे हैं, जो कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं, जो 6 फीट का है। और ग्रेनाइट मार्बल 10 फीट है, जो सभी को जोड़ के सर 80 फीट बनाया गया। 80 फीट क्यों बनाया गया? क्योंकि भगवान बुद्ध का लाइफ 80 ईयर्स था, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए हाइट ऑफ द बुद्धा 80 फीट। इसको बनारस के रहने वाले ठाकुर एंड सन्स ने जो मॉडलिंग किया था, इसी जगह किया था, पेरिस के द्वारा स्ट्रक्चर किया था, डिजाइनिंग किया था। और इसका कारीगर जो बनाने वाला है वो कलकत्ता निवासी सतपति गणपति, उन्होंने इसको 4 साल बनाया। और ये भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा देख रहे हैं सर, ये हॉलो टाइप का, हॉलो समझते हैं, अंदर से खोखला है। पहले लोग इसके अंदर भी जाते थे, आपने गए होंगे। एक दरवाजा इधर भी है और एक दरवाजा इधर भी है। तो एक तरफ से एंट्री थी, दूसरे तरफ से एग्जिट था। पर वहाँ ऊपर तक लोग जाते थे। पर वहाँ ऐसा क्या चीज था जो देखने जाते थे, जितनी बौद्ध भिक्षु लोग डेथ होती है उनकी प्रतिमा बना के अंदर रखा जाता है। आज भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन दर्शन का प्रक्रिया बंद हुआ। 2013 में ऐसा कुछ हुआ था, वो हम नहीं बोल पाएंगे, शायद रिकॉर्डिंग हमारी 2013 में हुआ था, आप सुने होंगे। मेन टेबल भी हुआ, ऐसा हुआ था, तभी से इसको सील कर दिया गया, अलाउड बंद कर दिया गया। और इनको KR कदवाई गवर्नर और तिब्बत के राजा दलाई लामा ने इसको 1989 में इसको ओपनिंग किया था, है ना। और तो और जब भगवान बुद्ध के 10 डिसाइपल हैं, जो देखिए 5 इस साइड हैं और 5 इस साइड हैं। सबसे प्रिय डिसाइपल का नाम था आनंदा। आप अंदर गए होंगे, देखे होंगे, आनंदा, शारिपुता, महामंगला, महाकश्यप, उपाली, अनुरुद्धा एंड राहुल जो थे ये भगवान बुद्ध का पुत्र थे, है ना। और KR कदवाई गवर्नर तिब्बत के राजा दलाई लामा ने इसको 1989 में इसको ओपनिंग किया था। वो सामने दर है दीक्षा पात्र, गोल सा जो डोनेशन बॉक्स के पीछे लगा हुआ है सर, वो क्या है? वो भगवान बुद्ध का दीक्षा पात्र है। जब ये भिक्षु थे वही दीक्षा पात्र लेके चलते थे, और उसके अंदर कीमती धातु है। बोलिए क्या है? भगवान बुद्ध के अस्सी टीथ है, एक इनका है और 2 इनका चेला का है। बुद्धगया में एक श्रीलंका टेम्पल है। श्रीलंका टेम्पल में 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 3 फरवरी तक बहुत भीड़ होती है। उसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत, चाइना, हर कंट्री के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट कभी आपको आना है तो 31 जनवरी को आ जाएं, ताकि आप प्रोग्राम में देखें। और दलाई लामा जी उस समय उपस्थित यहीं होते हैं, और थाईलैंड का महारानी भी बहुत कुछ आपको गिफ्ट के तौर पर कैरी बैग वगैरह सब मिलेगा, और कुछ बच्चे को ज्ञान मिलेगा, आपसे भी कुछ मिलेगा, है ना, हर व्यक्ति को मिलेगा। सिर्फ आपको 1 तारीख से आ जाना है। तो और जब ये भगवान बुद्ध मनुष्य थे, जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य अवस्था में नाम सिद्धार्थ था। तो 2600 साल पहले जब इन्होंने घर त्याग किए थे, इन्होंने बहुत जगह भ्रमण किए। इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, और हर कठिनाइयां के झेलते हुए एक बुद्ध गया स्थान है, उस स्थान का नाम है बकरौर है। बकरौर तो आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सुजाता नेम वो जानते होंगे। तो सुजाता प्लेस उस जगह का नाम हुआ। तो वहाँ बैठे थे भूखे प्यासे तपस्या में। इनका हालत काफी दिनों से बैठे थे, इनका हालत बिगड़ती जा रही, कंकाला होते हुए जा रहे थे। तो उसी गांव के लेडीज थी जिसका नाम सुजाता था। उन्होंने देखा कौन बाबा बैठे हैं, इनको दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो सुजाता जिसका नाम था, उन्होंने सारा काम धाम छोड़ के सुजाता ने खीर बना के पुनः सिद्धार्थ के पास बैठ गए। सिद्धार्थ तपस्या में बैठे थे, हालांकि सुजाता का अर्चने बधाएं कष्टें बहुत आई। सिद्धार्थ को पता चला, तपस्या इनको समाप्त करना पड़ा। तपस्या समाप्त जब इनका हुआ तो इन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो सुजाता बोली, बाबा मेरा नाम सुजाता है और मैं इसी गांव से बिलोंग करती हूँ। बाबा आप कौन हैं? हमें नहीं मालूम, लेकिन आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो मैं आपके लिए खीर बना के लाई। तो सुजाता ने उनको खीर दिए, लेकिन खाने के इच्छुक में नहीं थे, क्योंकि इनको मार्गदर्शन दर्शाया गया था कि एक अन्न खा के तपस्या में बैठेंगे तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, और वही मार्गदर्शन चल रहे थे। लेकिन सुजाता ने उनसे ऐसा कुछ कहा कि बाबा आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जीवित तो रहें, स्वस्थ तो रहें। और यही चीज सिद्धार्थ को अच्छा लगा, तभी इनका खीर को स्वीकार किए, और खाते ही जो मानसिकता संतुलन बिगड़ी हुई थी पुनः हुआ जाकर ठीक पावर में आए। इसके बाद स्लीपिंग गए थे, तो स्लीपिंग बुद्धा बुद्ध गया बना हुआ नहीं था। अभी 2023 में नवंबर माह में ओपनिंग हो गया, वहां भी जाए, वो 5 किलोमीटर यहाँ से है सुजाता प्लेस ही 5 किलोमीटर है, और स्लीपिंग बुद्धा तो पहले। और यहाँ पे बुद्धगया में सर 18 टेम्पल्स है, जहाँ पर आप खड़े हैं जापान का है, नेक्स्ट भी जापान का है, इसका कर्मा का है, फिर वो जापान का कोने पर है, फिर रॉयल भूटान का है, एक यहाँ तिब्बत का, मतलब 6 टेम्पल इसी जगह हो गया, और 12 मंदिर मेन रोड पर गया। अब रहे इंपॉर्टेंट टेम्पल घूमने का, कौन सा इंपॉर्टेंट टेम्पल हुए। और जब इनका ज्ञान प्राप्त बुद्धगया में हुआ, काफी साल बीत चुकी। एक श्रीलंका के राजा महाराजा का बेटा का नाम था अनागारिक धर्मपाल, पढ़े होंगे, हाँ, उनको जानकारी और सिद्धार्थ को बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वहाँ के लोग तो काफी ज्ञानी होंगे, है ना, तभी तो उनको ज्ञान प्राप्त मिला। तो उन्होंने मन बनाया कि एक बार हम बुद्ध गया जाएंगे। उन्होंने बहुत वर्षों बाद आए,
तब तक इनके वर्ष से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब वो आए नगर धर्मपाल तो इनका नाम यहाँ कोई जानता नहीं था, चप गए थे, मृत्यु होने बाद सब कुछ हुआ, इनके नाम चप गए थी। तो जिनका नाम अनागर धर्मपाल है उन्होंने पूरा मतलब बहुत प्रथम बहुत प्रचारक थे वो ना, तो उन्होंने प्रचार पूरा किया। और उनसे अभी यहाँ से मिलाएंगे, जैसे यहाँ से 1 किलो दूर जाएंगे, मेन टेबल दाहिने साइड है, बाएं साइड में एक श्रीलंका टेबल है। जैसे ही आप श्रीलंका टेबल एंट्री करेंगे सर, अनागर धर्मपाल जी का प्रतिमा बनी हुई है और सारी स्टोरी लिखा हुआ है। और उसी के बगल में एक तिब्बतीयन मंदिर है जहाँ दलाई लामा जी का पर्सनल टेम्पल है, वहाँ धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ 20 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा धर्म चक्र है, वो अपने मंत्र जाप करके लिखा हुआ है, हाथ रख के राउंड करना होता है वहाँ। जब वहाँ राउंड करेंगे तो वहाँ का खुशबू या कुछ यहाँ का मंत्र कुछ आपको अलग मोहित करेगा। तो आप वो दर्शन करने के बाद फिर पुनः ऊपर जाएंगे। बहुत लोग मालूम नहीं होने के कारण बाहर निकल जाते हैं, ऊपर जाएंगे। ऊपर भगवान बुद्ध का तिब्बतीयन स्टाइल में बहुत बड़ा प्रतिमा बनी हुई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वहाँ मेडिटेशन में बैठिएगा, तो कभी 2 मिनट होगा तो 2-2.5 मिनट के बाद तिब्बतीयन मंक आपके पास आएगा, कुछ मंत्र जाप करेगा। आप मंत्र को प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप पर डिपेंड करता है, और फिर कुछ प्रसाद देंगे। और इसके बाद आप मेन टेबल को जाएंगे। मेन टेबल घूमने के लिए कम से कम 1.5 आवर्स लगेगा। चलिए सर, नाइस टू मीट यू, जो खुशी आप लोग का है, धन्यवाद।